So let us solve one more problem on partition function. So partition function हम जानते हैं that z is equals to summation over n exponential minus beta e, और यहाँ पे बीटा क्या है, that is 1/t. Okay, so question क्या है, a system consists of three independent particles, three independent particles कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और each particle जो है, three particles, each particle has two states of energy 0 and E. मतलब थ्री जो पार्टिकल हैं हर एक थ्री पार्टिकल की जो स्टेट है, एनर्जी स्टेट, वो किस में कंसिस्ट है, ईच पार्टिकल की टू लेवल्स में, 0 और E. ओके, सेकेंड पार्टिकल 0 E, थर्ड पार्टिकल होगा 0 E. E state, each particle has these two states. When this system is in thermally equilibrium with that heat or at temperature T, calculate its partition function. Okay, so means ये three particles जो हैं, they are at thermally equilibrium at heat bath. Okay, इसी किसी सिस्टम पे रख रखा है, तो यहाँ का टेम्परेचर और इस बॉडी का जो टेम्परेचर है और ये हीट बाथ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है. That is, here is T1 and here is T2, then T1 is equals to T2 at thermally equilibrium. So partition function तो वैसे नॉर्मली हम इस तरह से लिखते हैं, बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं हमारे थ्री इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं. सो partition function for independent particles के लिए कैसे लिखा जाता है, that is z is equals to summation over n exponential minus beta e raised to power n. Here n is number of particles. तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम पार्टीशन फंक्शन जो है किसके लिए लिख रहे हैं, या फिर हम सिंपली पार्टिकल्स के लिए लिख रहे हैं, डिपेंडेंट पार्टिकल्स के लिए. तो हमारा जो पार्टीशन फंक्शन है वो ये लिखा जाएगा. अगर पार्टिकल कैसे हैं, इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं, तो पार्टीशन फंक्शन जो है वो इस तरीके से लिखा जाना है. अब ये पार्टीशन फंक्शन जो है, अगेन लैंडाउ की बुक में हम आइडियल और नॉन आइडियल गैसेज जो अभी हम स्किप कर रहे हैं उसको हम बाद में करेंगे. तो वहाँ पे आप जो सिलेबस का जो वीडियोस बनाए जाएंगे उस पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम इस फॉर्मूले को निकालेंगे. ओके, दैट इज पार्टीशन फंक्शन फॉर इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स. तो फिलहाल हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको यूज कर लेते हैं. सो लेट अस सॉल्व नाउ. z इज इक्वल्स टू, बिकॉज थ्री पार्टिकल्स हैं और स्टेट्स हर एक पार्टिकल की क्या है, दो स्टेट्स हैं, दैट इज 0 और E एनर्जी स्टेट. ओके, तो हमारा जो z होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एंड एनर्जी 0 प्लस समेशन को हटा रही हूँ यहाँ से, माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा और सेकंड एनर्जी जो है वो क्या है, E, और पार्टिकल्स कितने हैं, दैट इज 3. ओके, तो एक्सपोनेंशियल 0 इज 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E, दैट इज 3. तो इसको सॉल्व करेंगे अब हम, पार्टीशन फंक्शन जो है. सो लेट अस सॉल्व नाउ. a प्लस बी क्यू बनाइए, a प्लस बी क्यू. सो a प्लस बी क्यू इज a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab एंड e प्लस बी. इस तरह से एक्सपेंड कर लेंगे इसको. ये क्या बनेगा, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 3 बीटा e प्लस 3ab दैट इज एक्सपोनेंशियल बीटा e
and A plus B means beta E. तो फर्दर ये बनेगा 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा 3 भी है साथ में E प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा E एंड प्लस एक्सपोनेंशियल दिस एंड दिस क्या बन गया ये 2 बीटा E. सो पार्टीशन फंक्शन जो है वो क्या निकल के आ रहा है, दैट इज z इज इक्वल्स टू दिस वन. ओके, अब यही न्यूमेरिकल अगर आपको अब डिपेंड करता है सॉल्यूशन आपका किस तरीके से पूछ रखा है, क्वेश्चन कैसे है. ओके, यही क्वेश्चन अगर आपको 3 डिपेंडेंट पार्टिकल्स के लिए हो तो आप जो है यहाँ पे n जो है वो नहीं लिखा जाएगा. ओके, और सिंपल आपका क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा यहाँ पे, दैट इज पार्टीशन फंक्शन जो होगा दैट विल बी 1 प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई. ये पार्टीशन फंक्शन निकल के आएगा आपका. ओके, तो सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे चलना है, ये आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के शुरू करना है. ओके, तो देखिए आप हमारा पार्टीशन फंक्शन डिपेंडेंट पार्टिकल्स के लिए ये निकल के आ रहा है और इंडिपेंडेंट के लिए टोटली डिफरेंट है. तो यही क्वेश्चन अगर मैं एनर्जी स्टेट्स, क्योंकि यहाँ क्या थी 0 और E. ओके, क्योंकि ईच पार्टिकल जो था उसका एनर्जी स्टेट था 0E. ओके, सो 0E ना होके अगर 3 इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स का एनर्जी स्टेट चेंज कर दिया जाए तो मान लेते हैं ईच पार्टिकल हैव एनर्जी स्टेट E and 2E. ओके, E and 2E. तो इस केस में ये जो आपका क्वेश्चन है इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे फॉर इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के लिए. तो देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस, नॉट 1 प्लस बट summation over n exponential minus beta E. Now energies जो है क्या है E and 2E. तो यहाँ n number of particles, so first is beta E and second is minus 2 beta E. क्योंकि आप यहाँ पे energies जो है that is E and the second energy is 2E. तो ये बना मेरे पास पार्टीशन फंक्शन. So z is equals to further that is 3. So again let us solve, that is exponential minus 3 beta E plus 3 to the 6 beta E plus 3ab E plus V, that is minus beta E plus 2 beta E. Now 3 plus exponential minus 6 beta E. Now solve again this, that is 3 exponential and 2 into 1, that is 3 beta E, and remaining this part exponential minus beta E plus 2 exponential beta E. So 3 minus 6 beta E plus, अब यहाँ पे 3 और exponential minus 4 beta E plus 3 exponential, that is 5 beta E. So this is your partition function for 3 independent particles having energies states, each particle have energy state E and 2E.
सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पार्टीशन फंक्शन का और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए। अगर यही पार्टीशन फंक्शन में ये आपका इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स के लिए आया, तो यही पार्टीशन फंक्शन अगर मैं डिपेंडेंट के लिए लिखूं तो दैट विल बी माइनस बीटा ई प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 2 बीटा ई, दैट इज क्योंकि यहाँ पे n जो है वो नहीं होगा, तो सिंपल आप ऐसे करके लिखोगे इसको। सो मोर प्रॉब्लम जो है पार्टीशन फंक्शन पे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो आप बने रहिए इसके साथ।